रेडी? यस। देखिए नरेशन चल रहे हैं आपको कंटिन्यूअस। नरेशन में कल आपको जो मैंने वीडियो बनाया था कल, उसमें हमने आपके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में मैंने आपको रूल्स लिखाए थे, यानी कि सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में, ये लिखा था, और सेज टू को बदलते हैं आस्क्स में, और से टू को बदलते हैं आस्क में। ये बात बताई थी। कनेक्टिव इफ बताया था। WH वाले का स्वयं WH कनेक्टिव होता है। अब यहाँ से आगे हम एक नोट लिखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट का मतलब है महत्वपूर्ण बात। क्या है वो? इसको आप नोट करके लिखिएगा। यदि आरबी, एक नोट है इम्पोर्टेंट, इसको लिखिए। यदि आरबी वाला वाक्य है, यदि आरबी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो RS वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। इस नियम को देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम मैंने आज आपको नोट कराया है। इसको आप समझें कि यदि आरबी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो RS वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ये नियम क्या है, इसको आप उदाहरण से समझिए। इसका एग्जाम्पल देंगे हम। टेंस नहीं बदलता है, शेष परिवर्तन तो किए जाते हैं लेकिन टेंस नहीं बदला जाता। उदाहरण लिखेंगे आप। इसका एग्जाम्पल है, मीरा सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीरा सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू वीपिंग इन माई रूम। देखिएगा सब। वाई आर यू वीपिंग इन माई रूम। ये उदाहरण है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो हमने अभी मैंने नियम में लिखा था कि आरबी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। भाई सेज आ रहा है तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट में। और मैंने यही नियम आपको आज सिखाना चाहा है। यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि यहाँ पर सेड आए, आरबी वाले वाक्य में सेड आए तब ही RS वाले वाक्य का टेंस बदलना है। और सेड ना आगे कुछ भी आ जाए, यहाँ सेज आ जाए, विल से आ जाए, सेल से आ जाए, तो RS वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ये आज का महत्वपूर्ण नोट था जो आपको मैंने अब बताया। अब हम कैसे चेंज करेंगे इसको फिर? मीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले हमें RS वाला वाक्य देखना होता है कैसा है।
यहां हमने देखा आरएस वाला वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक क्यों है, बड़ा साफ हो रहा है। नंबर 1 तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरी बात WH से शुरू हो रहा है, 2 पहचान हो गई प्रश्नवाचक होने की। अब बात ये आती है, ये प्रश्नवाचक है तो सेज 2 को आस्क्स में बदलेंगे। ये नियम भी हमने पहले आपको लिखा दिया। तो मीरा आस्क्स मी, ये तो यहाँ तक हो गया। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, देयर इज नो चेंज, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यथावत रहते हैं। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते ही कनेक्टिव लगेगा, योजक, 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। ये रूल्स भी हम आपको बता चुके हैं कि WH वर्ड वालों का स्वयं WH वर्ड कनेक्टिव होता है। तो यहाँ WH वर्ड स्वयं कनेक्टिव हो गया, तो Y का कनेक्टिव Y हो गया। W को छोटा कर देंगे, स्मॉल लेटर में लिख देंगे, तो Y। अब वाक्य को हम साधारण बनाएंगे। साधारण बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। ऑब्जेक्ट है आरबी का है मी, तो मी का कर्ता होगा यहाँ पर आई, यानी कि यू चेंज हो गया आई में। अब प्रश्न आता है, यानी कि टेंस बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आर आ रहा है और बीपिंग आ रही है, आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है कि वह पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। SMR बाज भर में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे। कारण यहाँ सेज आ रहा है। आरबी वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस है, सेड नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। और टेंस नहीं बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। उसके लिए हम सहायक क्रिया एम बीपिंग, केवल आर की जगह एम तो इसलिए लगाएंगे, कर्ता आई हो गया यहाँ, तो आई एम बीपिंग इन। अब माई फर्स्ट पर्सन चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ आरबी। सब्जेक्ट है आरबी का मीरा, मीरा स्त्रीलिंग है, मीरा गई सी में। सी का हम यहाँ पजेसिव रूप लेंगे, संबंध। तो सी हर, तो हर होता है हर रूम। ये आपके लिए क्लियर हुआ। मैंने ये नया उदाहरण दिया आपको। यहाँ आप 2 चीज़ सीखे इसमें। नंबर 1 तो WH वाले का स्वयं WH कनेक्टिव होता है। दूसरा, आरबी में यदि पास्ट नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो RS वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। शेष परिवर्तन पहले जैसे हैं, अर्थात पर्सन संबंधी परिवर्तन अपने आप कर ही दिया जाएगा। अब इससे अगला नेक्स्ट लिखेंगे आप। अगला देखिए, एक बात और समझ लीजिए आप, आपके लिए बोर्ड में कैसे आया करता है। मैं कल बता रहा था आपको उदाहरण बोर्ड में कैसे आएगा। बोर्ड परीक्षा में 10वीं में आ रहा है जो आजकल, वह कैसे है, वह 2 व्यक्तियों के कथन के रूप में आ रहा है बच्चों। वह 2 व्यक्तियों का कथन दे रहा है, वह स्टेटमेंट दे रहा है, और 2 स्टेटमेंट दे के कहता है इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलिए। तो कैसे आता है, यस, जैसे मोहन दे दिया यहाँ पर, और ऐसे करके चिन्ह दे दिया, है कथन है मोहन का। और मोहन क्या कह रहा है देखिएगा आप, यही वाक्य था माना कि, मान लो यही वाक्य है। मोहन कह रहा है why are you weeping in my room। यह कथन है माना कि। यहां इन्वर्टेड कोमा नहीं आते। जब कथन के रूप में वाक्य आता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा कुछ नहीं आता, ऐसा वाक्य आता है। ये कथन है इसका, ये मोहन का कथन है। तो अब यहाँ समझ लीजिए, आप दिमाग लगा लो। और माना कि दूसरा वाक्य है राधा, और राधा कह रही है आई हैव
लॉस्ट माई पर्स। ऐसे बोर्ड परीक्षा में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ना के ऐसे दो कथन आए हैं। एक कथन ये मोहन का दिया हुआ है, एक कथन ये राधा का दिया हुआ है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। अब ऐसा दे दे आपको और कहे कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए। विद्यार्थियों, इसमें आपकी केवल एक मेहनत बढ़ती है, केवल एक मेहनत आप लोगों की बढ़ जाती है। नियम कोई नहीं बढ़ेगा। नियम जो हम लिखा चुके हैं, लिखा रहे हैं, वही नियम है। केवल एक मेहनत बढ़ेगी। वो क्या बढ़ेगी? इस वाक्य को जमाना पड़ेगा हमको पहले। देखिए, पहला वाक्य है, इसका कर्ता मोहन है। आप देख रहे हैं मोहन है। मोहन का ये कथन है, तो ये आरएस का वाक्य है। ये कथन वाई से लेकर रूम तक आरएस का वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा माना चाहिए। अब हम कहें मोहन ने कहा किससे? मोहन ने कहा, किससे कहा? तो दूसरा कथन जिसका है उससे कहा, राधा से कही मोहन ने। तो मोहन सेड टू राधा, ऐसा कर लिया हमने सीधा। ये मोहन और सेड टू किससे कह रहा है? राधा से। अब क्या कहा मोहन ने? इसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लो। वाई आर यू वीपिंग इन माई रूम। अब इसको प्रत्येक स्टूडेंट बना सकता है। देख लीजिए, ऐसे आया, तुम चक्कर में पड़ जाते, क्या करें? ये हमने सीधा कर लिया। अब आप आराम से बना सकते हैं। पिछले जो वाक्य मैंने बताया है उस जैसा बन गया सेम। अब तो वही नियम काम कर जाएगा कि भाई ये सेट टू दिया है यहाँ, वाह है, तो ये वाक्य बन जाएगा। इसको जब हम बनाएंगे, मोहन आस्क्ड राधा, कॉमा इन्वर्टेड कोमा हटके कनेक्टिव लग गया भाई। सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राधा, राधा गई सी में, तो सी। अब एजेमार बाजबर में बदलेंगे क्योंकि वहाँ तो ये पास्ट टेंस है ना कि प्रेजेंट। तो सी वाज, वाई सी वाज वीपिंग इन। अब माई फर्स्ट पर्सन मोहन के अनुसार, मोहन गए ही में और ही का संबंध एज रूम, एज रूम। तो इस तरह से ये पहला वाक्य बना आपका, ये पहला वाक्य बना। अब हम अभी नोट करने से पहले एक बार और देख लीजिए। ये दूसरा वाक्य जब है, ये तो हमने पहला सॉल्व कर दिया, ये वाला वाक्य, ये वाक्य बना दिया हमने। अब दूसरा वाक्य है, उसका कर्ता राधा है। दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है? राधा। तो यहां कर्ता राधा को बना दो। राधा सेड टू। अब राधा ने कौन थे कही है? मोहन थे। तो दूसरे वाक्य का राधा कर्ता हो गया, कर्म दूसरे वाक्य का मोहन हो गया। समझ लो। तो राधा सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा में राधा के कथन लिख दो, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। देखिए साहब, ये दूसरा वाक्य सीधा हो गया। राधा याम करता है, राधा कौन थे कह रही है? मोहन थे, तो सेड टू मोहन। क्या कहा? ये कथन है, इन्वर्टेड कोमा में रखा मैं को। अब यह बना दो सीधा सीधा, ये साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये साधारण है, साधारण के नियम से बन जाएगा। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? ये वाक्य बन जाएगा, राधा टोल्ड मोहन। यहाँ टोल्ड की जगह आपको रेप्लाइड भी आ सकता है। रेप्लाइड माने जवाब देना। तुम के टोल्ड लिखें कि रेप्लाइड लिखें, कुछ भी लिख दो, दोनों सही है। तो राधा रेप्लाइड मोहन या राधा टोल्ड मोहन, कनेक्टिव लग गया दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन बदलेगा कर्ता के अनुसार, राधा के अनुसार, राधा गई सी में, और हैज बदल जाएगा हेड में, हेड लॉस्ट, माई हुई राधा के अनुसार हर, और पर्स ये इसका बन जाएगा। ये आपके लिए मैंने दूसरा तरीका जो बोर्ड पैटर्न पर आ रहा है उसको मैंने आपको समझाया कि बोर्ड में और कैसे पूछ लिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं बोर्ड ऐसे पूछे, सीधा वाक्य ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है पेपर सेटर कैसे आपको पेपर सेट कर रहा है, कैसे दे रहा है आपको, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स की जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए नियम वही हैं, रूल्स वही हैं, केवल तरीका पूछने का अलग अलग है। जो मैंने आपको आज डिफाइन किया है, क्लियर किया है, पूरी तरह आपको समझाया है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे इसमें, अगले इसमें वाक्यों के प्रकार चलेंगे। अगला बताता हूं मैं आपको, ये अब हम यहाँ से आगे आपको बताएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये वाक्यों के प्रकार हैं और इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल यानी कि अब हम देखिए आगे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इनको हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। आप नोट करो, सार्वभौमिक सत्य। इन सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्यों का दूसरा नाम हो रहा है जिनको हम कहते हैं सदा सत्य वाले वाक्य। आप इसको लिख सकते हैं, कैसे होते हैं? वे वाक्य जिन पर समय तथा स्थान, वे वाक्य जिन पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा एक जैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहलाते हैं। सार्वभौमिक सत्य या सदा सत्य या सदा सत्य वाले वाक्य कहलाते हैं, वाले वाक्य कहलाते हैं। देखिए साहब, ये चीज़ है समझने की। इसमें ऐसे वाक्यों को समझने में केवल एक चीज़ समझ लेना है हमको कि भाई सार्वभौमिक सत्य कैसे वाक्य होते हैं, सदा सत्य वाक्य कैसे हों, यूनिवर्सल कैसे होते हैं। वे वाक्य जिन पर स्थान व समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा एक जैसे रहते हैं, सार्वभौमिक सत्य या सदा सत्य वाले वाक्य कहलाते हैं। हम कहें कि 2 और 2 4 होते हैं। देखो साहब, चाहे मैं अब कह लूँ या 2 और 2 4 होते हैं, चाहे शाम को कह लूँ, चाहे कल कह लूँ, चाहे पिंगोरा में कहूँ इस बात को कि 2 और 2 4 होते हैं, चाहे भरतपुर में कहूँ या जयपुर कहूँ, किसी समय कहूँ और कभी भी कहूँ 2 और 2 4 होते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। मैं कहूँ सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, या बात है अब कह लूँ मैं, शाम को कहूँ, रात को कहूँ, कल कहूँ, कभी भी कहूँ,
ये ऐसे ही कहलाएगा कि सूरज पूरब में उगता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्य वे वाक्य होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जिन पर स्थान समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके लिए क्या नियम है लिखिएगा। नियम, आरवी के सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, एक बात। और कनेक्टिव दो ही चीज़ों की जरूरत होती है। सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है तो कनेक्टिव दैट लगाते हैं। दो नियम, ये पहला हो गया सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये दूसरा हो गया कनेक्टिव दैट लगाते हैं, और तीसरा आर एस वाले वाक्य में, RS वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। RS वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तुम तो यूँ सोचेंगे परीक्षा में ये आ जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। RS वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे यथावत लिख दिया जाता है। तीन चीजें इसमें हैं। उदाहरण लेंगे हम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, the sun rises in the east, the sun rises in the east। देखिएगा, आप समझिए ये उदाहरण। यानी सबसे पहले हमने वो बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल रट गया होगा आपको कि RS वाला वाक्य देखा जाता है कैसा है। यहाँ RS वाला वाक्य हम देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह सार्वभौमिक सत्य है। तो हमें जब मालूम हुआ कि सार्वभौमिक सत्य है तो तुरंत हमारा ध्यान गया इधर सेट टू पर, हमारा ध्यान इधर गया सेट टू पर। यानी सेट टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। तो ये देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, कनेक्टिव लग गया दैट। यहां तक हो गया। अब यह वाक्य जो है किसका? यूनिवर्सल ट्रुथ का। तो इसको जो कहते हुए लिख देंगे दैट, यो कहते हुए लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पूरा लिखा, यो कहते हुए लिखा जाएगा। ये आपके लिए हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य, सदा सत्य वाले वाक्य। ये आपके लिए सदा सत्य वाले वाक्य हो गए। आपके लिए मैंने इंटरोगेटिव बता दिए, आपके लिए मैंने साधारण वाक्य बता दिए, आपके लिए मैंने, यानी कि अब नेक्स्ट आपको इससे अगला वीडियो, टाइम थोड़ा ये